नमस्कार दोस्तों, मैं डीके आपके सामने एक बार फिर से बहुत ही अच्छे और शानदार टॉपिक के साथ में आया हूँ। पहले आपको सबसे पहले जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जवाहर। आप सभी का जवाहर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हम रीजनिंग के सबसे बेस्ट टॉपिक वेन आरेख के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक सबसे बेस्ट रहने वाला है और सबसे बढ़िया वीडियो रहने वाली है। देखिएगा आज हम क्या क्या पढ़ते हैं। हमारा आज के टॉपिक का नाम है साथियों वेन आरेख। वेन आरेख। आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है? वेन आरेख। अब समझना है हमको कि वेन आरेख होता क्या है। हमको समझना क्या है दोस्तों कि वेन आरेख होता क्या है। तो समझना वेन आरेख क्या बताता है। वेन आरेख जो होता है वो वास्तविकता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वेन आरेख जो होता है वो किसको दर्शाता है? वास्तविकता को दर्शाता है। वास्तविकता का मतलब रियलिटी को दर्शाता है, यानी कि जो किसी न किसी से रिलेट होगा, जो किसी न किसी से रिलेट होगा वो क्या होगा? वेन आरेख, उसका वेन आरेख बनता है, वास्तविकता बनती है। ठीक है, बात करते हैं हम वेन आरेख की। तो वेन आरेख होते हैं हमारे दो प्रकार के। वेन आरेख हमारे होते हैं दो प्रकार के, पहला और दूसरा। पहला हमारा जो वेन आरेख होता है वो तार्किक वेन आरेख होता है। तार्किक वेन आरेख। और साथ ही दूसरा होता है हमारा अतार्किक वेन आरेख। पहला होता है हमारा तार्किक वेन आरेख और दूसरा होता है अतार्किक वेन आरेख। समझना है तार्किक का मतलब क्या होता है, अतार्किक का मतलब क्या होता है। देखिएगा तार्किक वेन आरेख का मतलब होता है यानी कि इसको इन वेन आरेख को हमको सॉल्व करने पर हमको किसी न किसी लॉजिक की जरूरत पड़ेगी। हमको किसी न किसी लॉजिक की जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम किसका यूज करेंगे? तार्किक वेन आरेख हमको सॉल्व करेंगे। और जब अतार्किक को हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमको उसको हम शायद नॉन लॉजिकल भी कहते हैं। अब इसको हम नॉन लॉजिकल भी कहते हैं। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई लॉजिक लगता है, इसमें कोई ना कोई लॉजिक लगता है और इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगता है। इसका मतलब समझना क्या कि जो अतार्किक जो वेन आरेख होते हैं, बात समझना कि जो अतार्किक वेन आरेख होते हैं वो मोस्टली मैथ के अकॉर्डिंग चलते हैं। किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? मैथ्स के अकॉर्डिंग चलते हैं और इसमें काउंटिंग होती है। तार्किक वेन आरेख में लॉजिक कोई भी नहीं लगता है, मैथ्स के अकॉर्डिंग ये चलते हैं और इसको हम काउंटिंग से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जो तार्किक वेन आरेख होता है वो पूरी तरीके से रीजनिंग का पोर्शन है। पूरी तरीके से किसका पोर्शन है? वो रीजनिंग का पोर्शन है। ठीक है, जो ये तार्किक वेन आरेख है पूरी तरीके से रीजनिंग का पोर्शन है। वो ये इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको कोई ना कोई क्या लगेगा? यहाँ पे लॉजिक लगेगा। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? हम पढ़ रहे वेन आरेख दो प्रकार के होते हैं, तार्किक और अतार्किक। जिसमें हमने जो तार्किक पढ़ा उसमें हम कोई ना कोई लॉजिक लगाएंगे। जो अतार्किक वेन आरेख होता है उसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगता। अतार्किक वेन आरेख मैथ्स के अकॉर्डिंग चलता है और इसमें सारी की सारी काउंटिंग होती है। काउंटिंग से हम इसका आंसर निकालेंगे और इसको हम सॉल्व करने के लिए हम लॉजिक का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई हो? बात समझ में आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि आप वीडियो को देखते अच्छे से हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे तार्किक वेन आरेख के बारे में देखते हैं। ठीक है, तार्किक वेन आरेख के बारे में हम अच्छे से देख लेंगे। तार्किक वेन आरेख। तार्किक वेन आरेख। बात समझ में आई? अब देखो तार्किक वेन आरेख को हम जब सॉल्व करेंगे तो जो तार्किक वेन आरेख होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तार्किक वेन आरेख कुल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? पहला होता है
अब तार्किक वेन आरेख में क्या होते हैं, संबंध होते हैं। ये कोई ना कोई संबंध को बताता है या फिर कोई ना कोई रिलेशन को बताता है। क्या बताता है, कोई ना कोई संबंध को बताता है या फिर कोई ना कोई रिलेशन को बताना है। तो देखो पहला जो हमारा तार्किक वेन आरेख में पहला जो हमारा होगा वो क्या होगा, सकारात्मक। पहला संबंध क्या होगा, सकारात्मक संबंध। पहला होगा हमारा सकारात्मक संबंध। दूसरा होगा हमारा यानी कि पहले तीसरे पे आ जाता है सकारात्मक संबंध, फिर आ जाएगा नकारात्मक संबंध। नकारात्मक संबंध और इसमें क्या आ जाएगा, सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक नकारात्मक, जिसको सकारात्मक नकारात्मक या फिर जिसको हम आंशिक संबंध भी, जिसको हम आंशिक संबंध भी कहते हैं, जिसको हम आंशिक संबंध भी कहते हैं। बात समझ में आई। तार्किक वेन आरेख कहते हैं, तार्किक वेन आरेख को हम तीन तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला हमारा सकारात्मक संबंध, दूसरा हमारा होता है सकारात्मक नकारात्मक या फिर आंशिक संबंध, और तीसरा होता है नकारात्मक संबंध। बात करेंगे इनको, थोड़ा सा इनको डिटेल में समझेंगे। तो देखो इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कि हमको एक बात पता है कि एक जगह का नाम क्या है, भारत। एक जगह का नाम क्या है, भारत। ठीक। उस भारत के अंदर एक जगह है राजस्थान। एक जगह का क्या नाम है, राजस्थान। और एक कोई जगह है उसका नाम क्या है, जयपुर। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। एक जगह है भारत और एक जगह है राजस्थान और एक जगह है जयपुर। अब हमको क्या करना है, इनके बीच का क्या बताना है, संबंध बताना है तार्किक वेन आरेख के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, वेन आरेख के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके इसको बताना है कि इसमें क्या होगा। बात समझना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। भारत, राजस्थान और जयपुर, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है। भारत, राजस्थान और जयपुर, इन तीनों के बीच में ऐसा क्या संबंध है कि इसको हम सकारात्मक संबंध में गिन रहे हैं। सकारात्मक संबंध का मतलब ये कि ये कोई ना कोई रिलेशन में आते हैं, कुछ ना कुछ इसमें जुड़ रहा है या फिर ये आपस में कोई ना कोई रिलेशन में है, इसमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। देखिएगा कि हमको यहाँ पे एक चीज पता चल रही है कि जो भारत है वो हमारा देश है। भारत हमारा देश है। भारत के अंदर एक राज्य है, उसका नाम क्या है, राजस्थान है। अब राजस्थान के अंदर एक जिला है, उसका नाम है जयपुर। इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, ये है 200 भारत। भारत दिख रहा है ना, अच्छी तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा है भारत। अब भारत के अंदर हमको क्या पता है, ये क्या है, राजस्थान। ठीक। अब राजस्थान में जयपुर आता है तो इसके अंदर हमने बना दिया जयपुर। तो ये ऐसा जो संबंध बनता है, जब ऐसे गोले दिखाई देते हैं, इसका मतलब आपको क्या समझना है, यहाँ पे संबंध कौन सा है, सकारात्मक संबंध है। कौन सा संबंध है, सकारात्मक संबंध है। बात समझ में आ गई है। बात समझ में आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। बात करते हैं नकारात्मक संबंध की, बात हम करते हैं नकारात्मक संबंध की। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूं कि उदयपुर, अजमेर, और दौसा। उदयपुर, अजमेर और दौसा। अब इसको हमने कौन सा कहा है, नकारात्मक संबंध में जमाने के लिए कहा है। बात समझना कि हमने इसको नकारात्मक में क्यों कहा है। अब देखो हमको क्या पता है, ये उदयपुर क्या है कि जिला है, अजमेर क्या है कि जिला है, दौसा क्या है कि जिला है। हमको ये चीज पता है कि तीनों जिले हैं, लेकिन यहाँ पे किसी स्टेट का नाम आया है कि किस स्टेट के जिले हैं।
किसी स्टेट के जिले, लेकिन ये खुद में तो अपने आप में अलग है ना, अपने आप में खुद में अलग। अगर इसकी जगह यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता राजस्थान, राजस्थान अगर यहाँ बीच में आ जाता तो हमको क्या लगता है कि जो राजस्थान के अंदर कि ये जो 3 जिले हैं वो इसमें आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे राजस्थान का कहीं नाम नहीं दिया हुआ है, राजस्थान पे यहाँ पे कहीं भी नाम नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये जो 3 जिले हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने आप में अलग अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? तो देखो इसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, उदयपुर, अजमेर और दौसा, 3 अलग अलग तरीकों से हम बना सकते हैं। ये उदयपुर का बोल रहा है, ये अजमेर का बोल रहा है और ये दौसा का बोल रहा है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये हमारा हुआ सकारात्मक संबंध, ये हुआ हमारा नकारात्मक संबंध। अब हम समझेंगे आंशिक संबंध। आंशिक का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ या कुछ नहीं, कुछ कुछ या फिर कुछ नहीं। बात करेंगे कैसे, तो देखिएगा कि जब मैं एक बात करता हूं, मैं यहां एक नाम लिखता हूं, राजस्थान, राजस्थान, चंबल और मध्य प्रदेश। राजस्थान, चंबल और मध्य प्रदेश। अब इसका हमको क्या बताना? आंशिक संबंध के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताना है। देखो कैसे बताएंगे, बात को पहले समझना अच्छे तरीके से कि यहाँ पे हो गया है। आंशिक संबंध यानी कि संभावना के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। देखो राजस्थान हमारा क्या है? राज्य है। चंबल हमारी क्या है? चंबल क्या है? नदी है। मध्य प्रदेश क्या है? एक राज्य है। इसमें क्या रिलेशन बनता है कि इसमें बन सकता है क्या कि देखो चंबल पूरे राजस्थान में है क्या? क्या जो चंबल है, चंबल जो नदी वो पूरे राजस्थान में है क्या? नहीं है, चंबल पूरे राजस्थान में नहीं है। क्या राजस्थान के सभी भाग में चंबल बहती है क्या? क्या राजस्थान के सभी भाग में चंबल बहती है क्या? नहीं बहती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चंबल नदी है वो राजस्थान के कुछ भाग में है और राजस्थान का कुछ भाग चंबल नदी के किनारे है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि इसका और इसका रिलेशन क्या है? कुछ में है। इसका और इसका रिलेशन कुछ में। बात करते हैं मध्य प्रदेश और चंबल की, तो हम समझेंगे कि जो चंबल नदी वो मध्य प्रदेश में बहती है क्या? तो जरूर बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में बहती है क्या? तो बहती है। ठीक, और जब मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो क्या मध्य प्रदेश का सारा भाग चंबल में है? नहीं है, यानी कि इसमें भी कुछ कुछ है। तो यहां पे हम कैसे बनाएंगे? देखो ये है हमारा राजस्थान, ये हमारा मध्य प्रदेश और ये हमारी चंबल। बात समझ में आए? अब कैसे हुआ ये देखो कि ये वाला जो हमारा भाग है ये हमारा राजस्थान का भाग है और ये वाला है वो चंबल का भाग है। यानी कि जो ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, मैंने ये शेड किया है, वो कुछ भाग चंबल का और कुछ भाग राजस्थान का मिक्स में है। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे चंबल का कोई भी भाग नहीं है। ठीक, ये यहाँ पे मान लो ये चंबल का भाग है, ये एमपी का भाग है। तो यहाँ पे जो कॉमन चीज दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? चंबल और मध्य प्रदेश दोनों के यहाँ पे कुछ न कुछ क्षेत्र है और यहाँ पे जो खाली, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। और चंबल बीच में जो खाली है, ये चंबल का पूरा बीच का खाली है ना, वो किसी और राज्य में होगी। जरूरी क्या? राजस्थान और मध्य प्रदेश में चंबल बहती है, यूपी में भी बहती है ना, बहुत सारे ऐसे जिले वहां बहती है, राज्यों में बहती है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हमारा क्या है? तार्किक वैनारिक के मैंने संबंध के अकॉर्डिंग बताया। अब हम तार्किक वैनारिक को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अभी हमने जो भी पढ़ा वो चलिएगा इसको मिटा देते हैं।
अभी तक हम अभी तार्किक वेन आरेख में ही चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम तार्किक वेन आरेख में ही चल रहे हैं। देखना, अब हम देखेंगे इसमें संबंध किस किस प्रकार से बनते हैं, संबंध कौन कौन से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। देखना, जो हमारे रिलेशन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। इसमें हमारा पहला रिलेशन बनता है इस प्रकार का। ऑप्शन कैसे कैसे आता है, तार्किक वेन आरेख में आपके ऑप्शन क्या क्या पूछे जाएंगे, तो वो देखना। आपके ऑप्शन आ सकता है ऐसा, ठीक। दूसरा ऑप्शन आ सकता है आपके ऐसा, तीसरा आ सकता है आपके ऐसा, चौथा आ सकता है कुछ इस प्रकार का, ठीक। पांचवा आ सकता है आपके कुछ इस प्रकार का, छठवा आ सकता है आपके कुछ इस प्रकार का, सातवां आ सकता है आपके कुछ इस प्रकार का, आठवां आ सकता है आपके कुछ इस प्रकार का, नौवां आ सकता है आपके कुछ इस प्रकार का। इतने सारे ऑप्शन में से कोई आपके 4 ऑप्शन आ जाएंगे। इन ऑप्शनों में से आपके कुल 4 ऑप्शन आएंगे। देखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा और लिख के बता देता हूँ। ए, बी, सी, डी, ई, इसको मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ, एफ, जी, एच और आई में मैं यहाँ बना देता हूँ इस प्रकार, ठीक है। समझ में आया हमारे कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं। ऑप्शन इनके बाहर कहीं भी नहीं जाएगा, इनसे बाहर ऑप्शन कहीं भी नहीं जाएगा। देखते हैं हम क्या होता है। हम पहले यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं, पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको इनमें से ही आपको आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहला क्वेश्चन कि माँ, महिला, माँ, महिला और स्त्री, माँ, महिला और स्त्री, इन 3 शब्दों का वेन आरेख क्या बनेगा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो, मैं यहाँ पे 10 सेकंड का वेट करूंगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चलो, निकाल दिया, निकाल दिया होगा मेरे ख्याल से। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया होगा कि इसका क्या वेन आरेख बनेगा। देखते हैं हम क्या बनता है। ऑप्शन बताना, इसमें ऑप्शन भी आपके सामने ही है, कौन कौन से बनेंगे बता दो। देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले माँ और महिला में रिलेशन वैल्यू देखेंगे। क्या माँ महिला होती है? क्या माँ महिला होती है? पता है, माँ महिला ही होती है, पुरुष तो होगी नहीं महिला। पुरुष महिला होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो माँ क्या होती है? महिला होती है। महिलाएं भी माँ होती है, लेकिन सभी महिलाएं माँ होती है क्या? कोई जरूरी नहीं है। कुछ की शादी हुई हो, कुछ की ना हुई हो, तो माँ बनी हो या नहीं बनी हो उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इसमें हमको कॉमन चीज क्या दिख रही है? महिला दिख रही है, क्योंकि महिला क्या होती है? माँ भी होती है, और महिला क्या होती है? स्त्री भी होती है। महिला माँ भी होती है और महिला स्त्री भी होती है। तो देखो इसका वेन आरेख क्या बनेगा। मेन जो हमारा बोला आएगा वो किसका आएगा? महिला का आएगा। किसका आएगा? महिला का। ये हो गई महिला। अब महिला में ही कौन आता है? महिला में ही कौन आता है? माँ आती है। तो हमने महिला के अंदर क्या बना दिया? माँ बनाया। महिला में क्या बनाई? माँ बनाई, ठीक है। अब हमको क्या पता है कि जो माँ होती है वो सभी महिला नहीं होती,
या सभी महिलाएं माँ नहीं होती है, कुछ महिलाएं माँ होती है, तो हमने यहाँ पे कुछ जो है महिला उनको क्या बना दिया, माँ बना दिया। अब स्त्री, स्त्री, क्या सभी महिला स्त्री होती है? सभी महिला स्त्री होती, स्त्री का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, शादीशुदा होते हैं। जैसे स्त्री होती है, वो स्त्री वो भी माँ होती है, कुछ स्त्री माँ होती है, कुछ स्त्री माँ नहीं होती है, लेकिन महिला तो होती ही है, महिला तो होती ही है। तो देखो माँ के अंदर हम क्या बनाएंगे, कुछ इस माँ को स्त्री बनाए, कुछ स्त्रियों को क्या बनाएंगे, माँ में डालेंगे, कुछ स्त्रियों को क्या डालेंगे, माँ में डालेंगे, और जो कुछ स्त्रियां हैं उनको महिला में डालेंगे। क्यों? क्योंकि सभी स्त्रियां माँ नहीं होती और सभी स्त्रियां माँ नहीं होती है, सभी स्त्रियां माँ नहीं होती है, बात समझ में आई? और सभी महिला क्या होती है, माँ नहीं होती है, बात समझ में आ गई? तो हमारा इसका वेनर क्या बना दोस्तों, ये बना। यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, एच हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस पे हम लिख देते हैं ऑप्शन नंबर एच। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। इसी के समान एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर आपको ही देना है। मां, महिला, डॉक्टर, मां, महिला और डॉक्टर, इसका वेन आरेख क्या बनेगा, इसका वेन आरेख क्या बनेगा? आप जल्दी से इसको भी बताओ कि ऑप्शन में ये आपके सामने है, जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन का जो मैंने लेटर लिखा है उसको तुमको कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। आपके पास में टाइम सिर्फ है 10 सेकंड का। चलिए दोस्तों, निकाल दिया, मेरे ख्याल से निकाल दिया होगा आप सभी ने। देखो बात वही है, महिलाएं क्या होती है, महिलाएं क्या होती है, माँ होती है। क्या सभी महिला माँ होती है? सभी महिला माँ नहीं होती, कुछ महिला माँ होती है। तो ये हो गई हमारी महिला, ये हो गई हमारी कुछ महिला क्या है, माँ है। अब डॉक्टर में देखो, डॉक्टर में देखो कि डॉक्टर का मतलब क्या होता है, उसमें मेल भी आ गया और फीमेल भी आ गया। क्या सभी महिला डॉक्टर से, क्या सभी जो डॉक्टर होते हैं वो महिला ही होती है क्या? क्या जो सभी डॉक्टर होते हैं वो सभी महिला होते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। क्या सभी पुरुष डॉक्टर होते हैं क्या? सभी पुरुष भी डॉक्टर नहीं होते, सभी महिलाएं भी डॉक्टर नहीं होती हैं। तो इसका मतलब हम डॉक्टर को कहाँ बनाएंगे, बाहर बनाएंगे, डॉक्टर को बाहर बनाएंगे, लेकिन महिला से टच करता हुआ बनाएंगे। क्योंकि कुछ जो डॉक्टर होती है वो महिलाएं भी होती है, कुछ जो डॉक्टर होती है वो क्या होती है, महिलाएं भी होती है। और बात ध्यान रखना कि कुछ माँ भी होती है जो महिला होती है, कुछ माँ जो होती है वो डॉक्टर होती है। अब आप में से किस किस की माँ डॉक्टर है? आप में से भी किस किस की माँ, कोई ना कोई तो होगा, किसी किसी की माँ डॉक्टर होंगी, कोई महिलाएं भी, देखो माँ डॉक्टर है, महिला भी डॉक्टर है। सभी महिलाएं डॉक्टर भी नहीं होती है और सभी माएँ भी डॉक्टर नहीं होती है। कुछ माँ डॉक्टर होगी, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होंगी। तो इसका मतलब जो डॉक्टर आएगा साहब वो माँ से और महिला से टच करता हुआ आएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? जल्दी से वीडियो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना थम्स अप बता दीजिएगा। आपके सामने ये मैंने आंसर बता दिया है। आंसर यहाँ पे कौन सा सही है देख लो, ऑप्शन नंबर एफ। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही है? एफ सही है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला देखते हैं कि अगले हम देखते हैं कि कपड़ा सफेद फूल
इसका वेन आरेख कौन सा होगा? आप जल्दी से 10 सेकंड के अंदर अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के जरूर बताइएगा। इसका मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। चलिए, निकाल दिया? मेरे ख्याल से सभी ने निकाल दिया होगा, क्योंकि आप तो मुझसे भी होशियार हो। होशियार हो या नहीं हो? होना यार, क्यों नहीं हो? मेरे से जल्दी तो आप स्किप करके वीडियो देख रहे हो। चलो ठीक है, आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। कपड़ा सफेद और फुल। देखिएगा, कपड़ा सफेद होता है क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल होता है। कपड़ा सफेद होता है, होता है, होता है। लेकिन क्या सभी कपड़े सफेद होते हैं क्या? जरूरी है क्या सभी कपड़े सफेद होते हैं? तुमने जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताओ कि अभी तुमने कौन से कलर का कपड़ा पहना हुआ है। जो तुमने शर्ट पहन रखा है या जो तुमने टी शर्ट पहन रखा है, उनका क्या कलर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चलो हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि जो कपड़ा होता है वो सफेद होता है। सर जी बिल्कुल, कपड़ा सफेद होता है, लेकिन सभी कपड़े सफेद होते हैं क्या? सभी कपड़े सफेद होते हैं? पॉसिबल नहीं। कब सभी कपड़े सफेद नहीं होते हैं? कुछ, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, जो कुछ कुछ कपड़े होते हैं वो सफेद होते हैं। कुछ कुछ कपड़े क्या होते हैं? सफेद होते हैं। तो ये हमने बनाया दोस्तों सफेद, सॉरी ये हमने बनाया कपड़ा और ये हमने बनाया सफेद। ये है कपड़ा, ये है सफेद। ये जो शेड या बीच का जो कॉमन पार्ट दिख रहा है ना, ये कुछ जो कपड़े वो सफेद हैं और जो कुछ सफेद, जो कुछ कपड़े हैं वो सफेद हैं और कुछ सफेद कलर के कपड़े हैं। बात समझ में आई? ठीक है, बात करते हैं क्या सभी फूल सफेद होते, क्या फूल सफेद होते हैं क्या? फूल सफेद होते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, फूल सफेद होते हैं। मोगरा का फूल होता है वो क्या होता है? सफेद होता है। लेकिन मैं क्या कहता हूं, सभी फूल सफेद होते हैं क्या? मैंने पूछा कि सभी फूल सफेद होते हैं क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी फूल सफेद हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक लाइन ये बोल सकता हूँ कि कुछ फूल सफेद होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फूल सफेद होते हैं। तो ये हमारा सफेद है ही, और यहाँ पे फूल का एक और बना दो। तो यहाँ पे जो कुछ है वो कुछ फूल सफेद हैं और ये जो बाकी का जो बच गए हैं वो सब रंगीन फूल हैं। बात समझ में आई? तो देखो ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा फिर देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि कुत्ता, शेर, पालतू। कुत्ता, शेर और पालतू, इसका दोस्तों वेन आरेख क्या बनेगा? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सिर्फ 10 सेकंड में। ठीक है, बता दिया इसका आंसर? कमेंट कर दिया इसका आंसर? क्या कमेंट किया? जल्दी से बताओ इसमें से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है दिखने में। मैं करके बताता हूं। चलो अब इसका आंसर हम निकालेंगे। देखो, कुत्ते और शेर के बीच कोई रिलेशन है? कुत्ते और शेर के बीच में कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कुत्ता अलग होता है और शेर अलग होता है। कुत्ता एक पालतू जानवर है और शेर एक जंगली जानवर है। तो बात समझ में आई? कुत्ते और शेर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो मान लो ये कुत्ता है और ये कौन है? शेर है। अब आ गया पालतू। तो इसमें पालतू जानवर कौन है? इसमें पालतू जानवर है कुत्ता। कुत्ता कौन है? पालतू जानवर है। लेकिन जो पालतू होगा वो कुत्ते के ऊपर आएगा, नीचे आएगा? क्योंकि देखो पर्टिकुलर कुत्ता पालतू जानवर नहीं है। पालतू जानवर हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ता,
बहुत सारे ऐसे जानवर है जो हमारे पालतू जानवर होते हैं। तो हम कुत्ते के अंदर पालतू को नहीं बनाएंगे, पालतू को हम कुत्ते के अंदर बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा बड़ा वाला गोला हो गया पालतू का, बीच में जो छोटा वाला गोला है वो हमारे कुत्ते का आ गया, और जो साइड में जो गोला बनाया वो हमारा शेर का आ गया। तो देखो ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर आई में। तो यहाँ पे हमारा मेन ऑप्शन कौन सा सही होगा, आई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कि कमीज, बटन और पेन, कमीज बटन और पेन, इसका क्या रिलेशन है दोस्तों? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। सिर्फ आपके पास समय है 10 सेकंड का। जल्दी से कमेंट कर दिया, कमेंट कर दिया होगा मेरे ख्याल से। चलो आ जाओ, देखो कमीज और बटन के बीच में क्या रिलेशन है, कमीज और बटन के बीच में क्या रिलेशन है? अब कमीज का मतलब क्या होता है समझो पहले। कमीज का मतलब होता है शर्ट, जो हम शर्ट पहनते हैं, जो शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, वो सब हमारी कमीज में आता है। तो देखो जो कमीज होता है, कमीज के और बटन के बीच में क्या रिलेशन है कि जो बटन होता है वो किसके अंदर आता है, कमीज के अंदर आता है। बटन होता है वो किसके अंदर आता है, कमीज के अंदर आता है। बात सही है, बात सही है गलत है? जो बटन होता है वो कमीज के अंदर आता है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कमीज, और इसके अंदर हमने बना दिया बटन। लेकिन हम बात करेंगे पेन की, जो मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में एक पेन है, एक मार्कर पेन है, वो उसका हमारा शर्ट और बटन से, कमीज और बटन से इसका कोई रिलेशन है क्या? ये तो इनसे बहुत दूर है, तो इसको भी हम बहुत दूर बनाएंगे, यानी कि इसको भी अलग बनाएंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा वापस से आई पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम बना देंगे ऑप्शन नंबर आई फिर से। ठीक है, चलिएगा अब मैं एक और ऑप्शन एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको कि राजस्थान टोंक और चूरू, राजस्थान टोंक और चूरू, इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा वैनारिक बनेगा। बता दिया जल्दी से, चलो आ जाओ फिर से वापस, आ जाओ वापस से। राजस्थान टोंक और चूरू, देखिएगा टोंक और चूरू हमारे क्या है, जिले। टोंक और चूरू क्या है, हमारे जिले हैं। राजस्थान हमारा क्या है, राज्य। राजस्थान हमारा क्या है, राज्य है। टोंक और चूरू क्या है, उसके जिले हैं, यानी कि जो टोंक और चूरू है वो राजस्थान के अंदर ही आते हैं। राजस्थान एक राज्य है, उनके ही दो जिले क्या है, वो चूरू और टोंक हैं। तो दोस्तों इसका वैनारिक बनेगा, ये आ गया हमारा बड़ा सा राजस्थान, ये आ गया हमारा टोंक और ये आ गया हमारा चूरू। बात समझ में आ गई, यही हमारा सच है, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों जी, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा जी हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा आंसर भी आएगा जी। ठीक है, चलो आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पे इतनी सारी बात कर ली है। आज हमने रीजनिंग का सबसे बेस्ट टॉपिक तार्किक वैनारिक के बारे में अच्छे से समझ लिया है, और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी
वो अतार्किक वे नारे यानी कि नॉन लॉजिकल के बारे में हम देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस मैं इतना ही आपके साथ में रुक पाऊंगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करके जिसको भी रीजनिंग में दिक्कत हो उसको ये वीडियो जरूर भेजना और जवाहर क्लासेस का सपोर्ट करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।